बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस पार्ट वी विल गोइंग थ्रू द सिंथेसिस ऑफ द पर्टिकुलर हार्मोन। और सिंथेसिस को कवर करने के लिए हम बेसिकली जो केमिकल स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर हार्मोन का, उसके थ्रू जो है वो उसकी सिंथेसिस को देखेंगे। ओके, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें प्रोटीन की सिंथेसिस से, तो सबसे पहले हमारे पास सेल के लेवल पे राइबोसोम्स में अगर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटसाइड, तो उसको हम कहते हैं प्री प्रो हार्मोन। और उसके बाद अगर हमारे पास वो एंटर हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो देन द टर्म इज़ नोन एज द प्रो हार्मोन। लाइक वो प्रो हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है लेटर ऑन। फिर उसके बाद वो गो थ्रू होता है गोल्जी अपरेटस की तरफ, जहाँ पर वो उसकी कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाती है और उसके बाद वो वेसिकल में जाकर पैक फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और जब भी बॉडी में सिग्नल रिसीव होगा तो हमारे पास जो भी पर्टिकुलर हार्मोन है वो ब्लड में डायरेक्टली जो है वो डिफ्यूज़ होकर रिलीज़ हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम वेसिकल को देखें तो फ्यूज़ विद द मेम्ब्रेन टू सेक्रीट हार्मोन स्टोर्ड इन द बॉडी इन मैनी फॉर्म्स। लाइक स्टोरेज फॉर्म में वो प्रेजेंट है, ठीक है। और जैसे ही सिग्नल रिसीव होगा तो वेसिकल रिलीज़ द पर्टिकुलर हार्मोन। वेसिकल यहाँ से उस पर्टिकुलर हार्मोन को जो है वो रिलीज़ कर देगी। अब नेक्स्ट पे हम स्टीरॉइड का देख लेते हैं। स्टीरॉइड की हमारे पास सिंथेसिस किस तरह से हो रही है। इट्स अ कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव लाइक फैट डेरिवेटिव। स्टीरॉइड हार्मोन नॉट स्टोर्ड इन बॉडी यूजुअली प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल ईस्टर फॉर्म। लाइक प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल ईस्टर की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है, और स्टीरॉइड फॉर्म में जो है वो कभी भी बॉडी में स्टोर फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट या अवेलेबल नहीं होता। व्हेनेवर सिग्नल रिसीव्ड कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेज एंटर इनटू द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स फॉर्मिंग कोलेस्ट्रॉल। इन सेल्स को हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज सेल्स। ये हमारी बॉडी में स्पेशल सेल्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए, लाइक फैट की सिंथेसिस के लिए। इसमें ये होता है बेसिकली कि जैसे ही हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जो है वो एंटर होगा, कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेज, यहाँ पर उसकी सिंथेसिस होगी और उसके बाद फिर वो अपने पर्टिकुलर वे से जो है वो आउटवर्ड ब्लड स्ट्रीम में जो है वो मूव कर जाएगा। और इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो हमारे पास प्लाज्मा में होती है, ब्लड के लेवल पे नहीं होती। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज सेल्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है, मेनली रिसीव कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेज फ्रॉम आउटसाइड बट समटाइम्स एंड मेनली इट मे फॉर्म कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस विद इन दी सेल्स। लाइक कुछ फॉर्म वो अपने अंदर भी फॉर्मेशन रखता है, कोलेस्ट्रॉल की अंदर भी सिंथेसिस होती है, लेकिन मेनली जो है वो आउटसाइड सोर्स से जो है वो गैदर करता है। लाइक जैसे ही हमारी बॉडी में सिग्नल रिसीव होगा कि स्टीरॉइड डेरिवेटिव्स लाइक आपको फैट डेरिवेटिव से रिलेटेड कोई भी आपको हार्मोन चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेज जो है बॉडी में वो एंटर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज सेल्स में, वहाँ पर उसकी सिंथेसिस होगी और उसके बाद जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। ये सेल्स जो हैं उसको ब्लड में डायरेक्टली रिलीज़ कर देंगे। इस तरह से हमारे पास ये मैकेनिज़्म जो है वो गो थ्रू होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे देख लें तो हमारे पास यहाँ पर टायरोसिन डेरिवेटिव, ये और इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स होते हैं बेसिकली। अगर हम थायराइड हार्मोन में देखें तो हमारे पास थायरोग्लोबुलिन के साथ थायराइड हार्मोन अटैच होता है T3 T4 की फॉर्म में और स्टोर हुआ होता है बॉडी में। व्हेनेवर सिग्नल रिसीव थायरोग्लोबुलिन डिटैच थायराइड हार्मोन। और ये किस तरह से इसका पूरा मैकेनिज्म होता है, ये हम आगे जब डिटेल से थायराइड हार्मोन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सेक्रीशन को देखेंगे तो उसमें हम कवर करेंगे। थायरोग्लोबुलिन अटैच होता है T3 T4 के साथ, और जब भी सिग्नल रिसीव होता है तो वो डिटैच होकर थायराइड हार्मोन को ब्लड में रिसीव कर देता है। उसके बाद हमारे पास है टायरोसिन से हमारे पास जो कैटेकोलामाइन रिलीज़ होते हैं, ये भी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं बेसिकली, और इनसे हमारे पास एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज़ हो रही है। एपिनेफ्रीन की हमारे पास लाइक 3 नंबर है, नॉर एपिनेफ्रीन की कंसिस्टेंसी जो है वो 1 इन नंबर है, लेकिन इन दोनों का जो है वो रैपिड ऑनसेट ऑफ फंक्शन होता है हमारे ओवरऑल मैकेनिज़्म पे। एज़ कम्पेयर टू दी थायराइड ग्लैंड, उसका जो है हमारे पास लेट है, लाइक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है। हार्मोन सेक्रीशन की अगर हम बात करें या हार्मोन रेगुलेशन की बात करें, नॉर्मली अमाउंट ऑफ सेक्रीशन इज़ वेरी लेस डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द बॉडी। हार्मोन की सेक्रीशन जो है वो हमारी बॉडी में वो बहुत कम होती है और इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी के बॉडी को हार्मोन की रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है। यहाँ पर ऑल ओवर हार्मोन्स की जो है वो बात हो रही है कि ओवरऑल रेगुलेशन कैसी होती है। लाइक एड्रीनल मेडुला से अगर आपके पास कैटेकोलामाइंस रिलीज़ हो रहे हैं, सिंपैथेटिक इनर्वेशन है जिसमें हमारे पास एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन आ जाती है और सिग्नल रिसीव होता है, तो विद इन सेकेंड्स जो है वो कंसनट्रेशन इन दी बॉडी इंक्रीज़ हो जाएगी। एज़ यू नो, अगर ओवरऑल अगर हम हार्मोन की सेक्रीशन और रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल अमाउंट ऑफ सेक्रीशन इज़ वेरी लेस डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द बॉडी। ये आपकी बॉडी की नीड पे डिपेंड करता है कि हार्मोन की रिक्वायरमेंट कितनी है, और ओवरऑल हमारे पास जो सेक्रीशन है वो बहुत कम अमाउंट में होती है। अगर यहाँ पर हम
रैपिड ऑनसेट की बात करें तो एड्रीनल मेडुला से जो हमारे पास सिंपैथेटिक इनर्वेशन के थ्रू कैटेकोलामाइंस रिलीज़ होते हैं जो कि एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन को रिलीज़ करते हैं। इन सेकंड्स इनकी कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में इंक्रीज़ हो जाती है और बॉडी में जो है वो ये अपना पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। एज़ कम्पेयर्ड अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर थायराइड हार्मोन का फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सिग्नल रिसीव होता है तो ये रिलीज़ स्लोली होगा और इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आएगा। अगेन फिर यहाँ पर हमने जैसे अमाउंट की बात की कि बहुत कम अमाउंट है, कंसंट्रेशन इन ब्लड जो रिलीज़ होती है हमारे पास हार्मोन की वो हमारे पास पिकोग्राम्स और माइक्रोग्राम्स में होती है। इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो नहीं होती, मैक्सिमम माइक्रोग्राम और हमारे पास यूजुअली जो मोस्टली सेक्रीशन है वो पिकोग्राम्स में हो रही होती है। तो ये एक कंसंट्रेशन है हमारे पास ब्लड में हार्मोन्स की कि किस कंसंट्रेशन और किस अमाउंट से वो रिलीज़ होते हैं, तो इसको आपने जो है वो याद रखना है इस यूनिट को। उसके बाद हमारे पास हम अगर यहाँ पे बात करें तो आपको पता है कि एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन जो है वो हमारे पास हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो है वो पर्टिकुलरली करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। इसलिए हमारे पास जो है वो ओवरऑल जो कंडक्शन है हार्ट की उसको इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास एपिनेफ्रीन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए इसका रैपिड ऑनसेट होता है और ये विद इन सेकेंड्स जो है वो बॉडी में अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म कर देती है। इस तरह हमारे पास सर्टेन हार्मोन्स हैं जिसमें स्पेशली कैटेकोलामाइंस ही हैं जिनका रैपिड ऑनसेट है। अदर देन दैट ओवरऑल हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं उनका स्लो एक्शन होता है और लॉन्ग टर्म एक्शन होता है। आगे हम थोड़ा सा फीडबैक कंट्रोल को देख लेते हैं कि हार्मोन्स का फीडबैक कंट्रोल जो है वो किस तरह से होता है। अगर हम हार्मोन की रेगुलेशन की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप की फीडबैक कंट्रोल है, लाइक वन इज़ द पॉजिटिव फीडबैक एंड अदर इज़ द नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल क्या होगा कि हार्मोन रिसेप्टर की डाउन रेगुलेशन, लाइक जिस तरह से अप रेगुलेशन है उसी तरह से उसकी पर्टिकुलर डाउन रेगुलेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक हार्मोन रिलीज़ हुआ, इफ़ेक्ट ऑफ दैट हार्मोन, हमें उस हार्मोन का इफ़ेक्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट तक चाहिए बॉडी में, लाइक एक्सेसिव नहीं चाहिए। जब उसका पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल के थ्रू वही हार्मोन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, लाइक उसकी डाउन रेगुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी जो कि इनिशियली उसकी एज अप रेगुलेशन थी लेकिन लेटर ऑन जो है वो डाउन रेगुलेशन में कन्वर्ट होकर वो इनहिबिट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। समटाइम्स हार्मोन रिलीज़ एंड द इफेक्ट इंक्रीजेज द रिलीज़ ऑफ दैट हार्मोन, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक कि एक हार्मोन रिलीज़ हुआ लेकिन उसके रिलीज़ होने से उसके इफ़ेक्ट को मज़ीद इंक्रीज़ जो है वो किया गया और उसकी रिक्वायरमेंट मज़ीद जो है वो इन्हेंस हो गई है, दैट इज़ नोन एज दी पॉजिटिव फीडबैक। अगर इसमें भी हम एग्जांपल लें यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कि LH रिलीज़ होकर स्टिमुलेट कर देगा एस्ट्रोजन को फ्रॉम ओवरी, और LH आपका कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और इसका डायरेक्टली कंट्रोल है आपके हाइपोथैलेमस के साथ। अब जब ये रिलीज़ होगा तो ये अगेन एंड अगेन रिलीज़ होगा, लाइक LH रिलीज़ हुआ उसने एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट किया, अगेन LH रिलीज़ हुआ एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट किया, अगेन LH रिलीज़ हुआ एस्ट्रोजन स्टिमुलेट हुआ, अप टिल एवोल्यूशन इज़ रिसीव्ड। ठीक है, जब तक एवोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता अगेन एंड अगेन LH जो है वो एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करेगा, और जब एवोल्यूशन का प्रोसेस एक दफ़ा हमने गेन कर लिया उसके बाद हमारे पास जो है वो इसकी डाउन रेगुलेशन या इनहिबिशन जो है वो हो जाएगी। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। अब आई होप कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक की जो है वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई होगी। ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, अब हमारे पास जो भी हार्मोन्स हैं वो ब्लड में किस तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं वो तो इजीली क्रॉस कर देते हैं मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर सॉल्युबल होते हैं तो इजीली जो है वो उनकी कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है। अदर देन दैट अगर हम स्टीरॉइड की फ़ैट डेरिवेटिव की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो फ़ैट डेरिवेटिव है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर लेता है बट इट इज़ अनएबल टू ट्रैवल इन दी ब्लड क्योंकि वो वाटर इनसॉल्युबल है। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो उसके साथ बेसिकली बाइंड कर जाती हैं फ़ैट डेरिवेटिव के साथ। स्ट्रॉन्ग रिजर्वियर प्रेजेंट इन दी ब्लड रिलीजेज एंड बाउंडेड प्लाज्मा प्रोटीन व्हेन सिग्नल रिसीव्ड। लाइक हमारे पास जो फ़ैट डेरिवेटिव्स हैं वो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन की फॉर्म में जो है वो बाउंडेड होते हैं, बाइंड किया हुआ होता है उन्होंने, और जब भी सिग्नल रिसीव होता है तो वो प्रोटीन जो है वो उसको रिलीज़ कर देती है ब्लड में। लाइक इट्स सेल्फ
जो है वो फ़ैट डेरिवेटिव जो है दे आर अनएबल टू ट्रैवल इन दी ब्लड, क्योंकि वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, तो उनको प्रोटीन जो है वो रिक्वायर्ड होती है, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा के लेवल पे प्रोटीन के साथ बाइंड होके जो है वो स्टोर फॉर्म में बॉडी में अवेलेबल होते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास बॉडी में हार्मोन्स की जो क्लियरेंस है वो किस तरीके से हो रही है। एक दफ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल रिलीज़ हो गए, हमारे पास हार्मोन्स रिलीज़ हो गए ब्लड में या बॉडी में, अब उनकी एक्सक्रीशन कैसे होगी, यानी कि ब्लड उस पर्टिकुलर हार्मोन से क्लियर्ड आउट कैसे होगा जब उसका पर्टिकुलर एक्शन जो है वो रिसीव हो चुका है बॉडी को और उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट या नीड नहीं है। द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज़ ट्रैवल्ड फ्रॉम अ स्पेसिफिक हार्मोन इन 1 मिनट, इसको हम कहते हैं क्लियरेंस ऑफ ब्लड फ्रॉम अ पर्टिकुलर हार्मोन। प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ हार्मोन एंड रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी, इन दो फैक्टर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्लियरेंस रेट आ जाता है। क्लियरेंस रेट के थ्रू जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी कंसनट्रेशन जो है वो बॉडी में हार्मोन की जो है वो रिज़र्व है या रहती है या बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गया है। क्लियरेंस ऑफ हार्मोन फ्रॉम द प्लाज्मा अगर हम देखें तो हमारे पास 4 वेज़ हैं जिसके थ्रू जो है वो हमारे पास एक्सक्रीशन हो जाती है हार्मोन की फ्रॉम दी बॉडी। सबसे पहले हमारे पास यूरिन है कि जो किडनीज़ के थ्रू जो है वो फिल्ट्रेशन के थ्रू हमारे पास एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं हार्मोन। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज़ बाइल। बाइल जो है हमारे पास लिवर में होता है और वहाँ पर अगर बाइल में आपका हार्मोन रिलीज़ हो गया है तो फीसिस के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास है टिश्यू डिस्ट्रक्शन। टिश्यू डिस्ट्रक्शन में अगर हार्मोन जो है वो टिश्यू लेवल पे डिफ्यूज़ हो गया है, वहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो जाएगा आफ्टर एक्शन और पर्टिकुलर मैकेनिज़्म, ऑटोमेटिकली उसकी डिस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं टिश्यू डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। टिश्यू डिस्ट्रक्शन के साथ जो है हमारे पास जो हार्मोन होगा वो भी उसकी भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, इस तरह वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसके बाद टिश्यू बाइंडिंग, लाइक अगर टिश्यू के लेवल पे वो डिफ्यूज़ हो गया है वो उसके साथ बाइंड कर जाएगा और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो प्लाज्मा में तो कम हो जाएगी लेकिन टिश्यूज़ के लेवल पे जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। लाइक उस पर्टिकुलर हार्मोन की कंसंट्रेशन हमारे पास ब्लड में या प्लाज्मा के लेवल पे कम हो जाएगी और टिश्यूज़ में जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कि फिर लेटर ऑन जब टिश्यू डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो वो हार्मोन हमारी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये ओवरऑल एक फ़िनोमेना है कि किस तरह से हमारे